Good morning, dear students. Today I am telling you meaning of the fourth page of the chapter Yuri Gagarin. This agonizing G pressure lasted only a minute or two. यानी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जब यूरी गगारिन स्पेस से वापस लैंड उनका स्पेस से पाता है तो जो उनका जो लैंडिंग होती है वो प्रॉपर प्लेस पर नहीं हो रही थी। यानी उनका शिप जो है जहाँ पर जगह डिसाइड हुई थी उस जगह पर लैंड नहीं हो रहा था। अब वो दूसरी जगह पर हो रहा था, कहीं भी थोड़ा बहुत दूर जिस प्लेस को फिक्स किया गया था कि यहाँ पर आना है उससे अलग लैंड हो रहा था। देन इट वॉज लिफ्टेड हिज वेट बिकेम मोर नॉर्मली। यानी वो क्या था, अब जब उनका वो नीचे आ रहा था स्पेस से धरती की तरफ लैंड की तरफ तो क्या हो रहा था, वो उन्हें बिकेम मोर नॉर्मल। तो उनका जो वेट था, जो स्पेस में जाके वेट लेस हो गए थे, बिल्कुल वजन रहा ही नहीं था उनकी बॉडी में, तो अब वो उन्हें कैसा लग रहा था, वेट फील होने लगा था। यानी उनकी बॉडी का वेट नॉर्मल हो रहा था क्योंकि उनका जो स्पेसशिप था वो अर्थ के पास आ चुका था। अब टारगेट, अब क्या टारगेट था उनके पास, एंड ऑन कोर्स पैराशूट ब्रेक्स कमिंग ऑन। अब क्या था कि वो प्रॉपर प्लेस पर नहीं था तो लैंड होने से पहले ही उनके जो पैराशूट थे वो ब्रेक्स कमिंग ऑन, यानी वो खुल जाते थे, खुल जाएंगे लैंड होने से पहले। इट वॉज कंट्रोल स्पीकिंग, और वो सब उनका जो भी ट्रेवल था, जर्नी थी, वो कंट्रोल में थी, यानी सब कुछ ठीक तरह से हो रहा था। द वॉइस प्रिपेयर्ड हिम फॉर द फिजिकल शॉक एज द पैराशूट ओपन अबव द कैप्सूल्स। यानी जब उनके कैप्सूल जिसमें वो कैबिन में बंद थे नीचे आ रहे थे, जब उसके ऊपर उनका पैराशूट खुल जाता है, द स्लोइंग डाउन द वेस्टॉक, अब वो धीरे धीरे नीचे आता है। वेस्टॉक क्या था उनके, उसका नाम था शिप का। वाज सो एब्रप्ट दैट इट वॉज लाइक अ ब्लो इन द चेस्ट। अब जब एकदम से प्रेशर से नीचे आता है तो उनकी चेस्ट में एक क्या लगता है, ब्लो, ऐसा लगता है उन्हें धक्का जैसे फील होता है। ब्लो होता है जैसे हवा का बहना होता है, ब्लो, ब्लोइंग ऑफ द एयर। इफ द पैराशूट हैड फेल्ड टू ओपन, अगर ये मान के चलिए कि अगर पैराशूट ओपन होने में, नीचे आने में अगर वो फेल हो जाता, यानी पैराशूट नहीं खोलता जब उनका लैंड हो रहा था शिप नीचे, तो क्या होता, हैड फेल्ड टू ओपन ही कुड हैव पुल्ड अ lever to provide an emergency ejection. The whole of his coach would then have been fired. तो क्या होता, अगर खुलता भी नहीं हो नीचे प्रेशर से आने पर, अगर उसमें आग लग जाती कैबिन में तो क्या होता। एंड स्पेशल पैराशूट वुड हैव अनफोल्ड अ ब्रिंग हिम डाउन सेफली। इट वॉज होप्ड ही वॉज ग्लैड नॉट टू हैव टू ट्रस्ट हिमसेल्फ टू। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि उसका जो है जो लैंडिंग जो है सक्सेसफुल हो गई। अगर वो सोच के चल रहा था अगर ऐसा नहीं होता, पैराशूट नहीं खुलता और उसमें फायर हो जाता उसके कैबिन में, तो क्या करता वो, उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी जो है जर्नी सक्सेस रही है, लैंडिंग भी सक्सेसफुली हो रही है। प्लेस पर, थोड़े प्रॉपर प्लेस पर नहीं हो रही लेकिन ठीक से हो पा रही है। फ्रॉम दिस विंडो ही कुड नाउ रिकॉग्नाइज, यानी विंडो से, उस कैबिन की विंडो से वो क्या कर, रिकॉग्नाइज फीचर्स ऑफ द लैंड बिलो हिम। उसको क्या फील हो रहा था, उसका जब शिप नीचे आ रहा था तो उसको क्या फील हो रहा था, उसके नीचे की जो लैंड थी, ज़मीन दिखाई दे रही थी। इट वॉज एन ओल्ड ट्रेनिंग बेस, ये पुराना कोई ट्रेनिंग बेस था जहाँ पर कि ट्रेनिंग करते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह एरोप्लेन उड़ाना सीखते हैं, वो कोई ट्रेनिंग बेस था। It contrasted with the rest of the journey. His descent was quite slow, but the ground in face was coming closer and closer at a considerable speed. जो उसका शिप था उसकी नॉर्मल स्पीड से वो नीचे आ रहा था और उसको वो ज़मीन के पास जाता हुआ, लैंड के पास जाता हुआ फील हो रहा था। The final stage of the descent were first सीन बाई टू है। सबसे पहले उसको क्या दिखा, जब उसका शिप जो है लैंड हो रहा था, आ रहा था, तो सबसे पहले उसे क्या दिखाई दिया, फाइनल क्या दिखाई दिया, डिसेंट वर फर्स्ट बाई द टू। सबसे पहले उसको किसने देखा, फील्ड में जो वहाँ पर दो लेडीज जो वर्क कर रही थी, खेतों में काम कर रही थी, उनकी नज़र उस पर पड़ी कि कोई स्पेसशिप हमारी तरफ आ रहा है। एज द वाइडली स्प्रेड पैराशूट डिसेंडेड विद द मिस्टीरियस कैबिन स्पेंडेड बिलो इट,
और जब वो नीचे आया तो उन्हें एक जादुई, उन्हें क्या लग रहा था कोई एलियन है या फिर पता नहीं कौन है, स्पाई हैं जो हमारी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। द वुमेन फर्स्ट थॉट, सबसे पहले वुमेन ने क्या सोचा, दे वर विटनेसिंग द अराइवल ऑफ ए स्पाई, कि वो यहाँ प्रूफ रहेंगी किसका, स्पाई का, जासूसी करने वालों का। स्पाई मीन्स होता है जासूस, वो जासूसी करने वालों का यहाँ विटनेस बनेंगी, यानी उन्होंने सबसे पहले उन्हें देखा। इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग सिंस इन अमेरिकन एयरमैन ऑन रिकॉग्निज हाई ओवर रशियन टेरिटरी हैड बीन ब्रॉट डाउन एंड द रिजल्ट यू टू स्पाई ट्रायल इन रसिया हैड कॉज अ ग्रेट सेंसेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। वहाँ पर कोई ये नॉर्मल सी बात हो गई थी। उस टाइम पर रसियंस जो थे, रसिया के रहने वाले, क्या करते थे, अपने स्पाई को, जासूसों को इस तरह से पूरे ऑल वर्ल्ड में इधर उधर भेजते रहते। तो उन्हें भी ये लगा कि कोई स्पाई हैं, जासूस हैं जो यहाँ आ रहे हैं और सबसे पहले हमने उन्हें देखा है। ये सब कौन कह रहा था, जो 2 वुमन वहाँ पर खेतों में काम कर रही थी। नेक्स्ट, द केबिन ड्रिफ्टेड ओवर सम ट्रीज एंड देन लैंडेड इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड। सबसे पहले वो जो केबिन था, उसका जो शिप आ रहा था, वो किस पर, वो पेड़ों से टच होता हुआ कहाँ पर लैंड हुआ, एक खेत के बीच में, मिडिल ऑफ द फील्ड, मिडिल ऑफ द फील्ड। द वुमेन रादर टिमिडली मेड देयर वे टुवर्ड्स इट एंड वॉच्ड अ फिगर एन ऑरेंज सूट emerge. He gave them what has since become the famous good-humored गगारिन स्माइल। अब सबसे पहले जब गगारिन वो लैंड हो जाता है, अब उस कैबिन में से कौन निकल के आता है, यूरी गगारिन। तो वो उसे देख के पहचान लेती हैं, तो ये तो वही है जो कि स्पेस में ट्रेवल के लिए गया था और सबसे पहले हमने इसे देखा है। वहाँ एक स्माइल फेस यूरी गगारिन का आता है। गिव मी अ हैंड, वो क्या कहता है, मुझे अपना हाथ दो। गिव मी अ हैंड, ही कॉल्ड इन देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी भाषा में बोलता है। एज ही began to unfasten his somewhat uncomfortable outer clothing, उसे लग रहा था कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है उन कपड़ों में, पैर उस, वो तो स्पेस में जाने के अलग तरह का सूट पहने हुआ था। They knew then that this was no spy, तब उन्हें पता चला कि ये कोई स्पाई नहीं है, जासूस नहीं है, ये तो जो अभी स्पेस में सबसे पहले जो ट्रेवलर गया है यूरी गगारिन वो है और उसकी लैंडिंग हमारे यहाँ हुई है। A man who had also seen the descent now arrived, अब उसको कौन आ रहा है वहाँ पर, एक अच्छे इंसान को वहाँ पर descent now arrived एक यहाँ पर आया है। He had guessed that the mysterious parachutes was the cosmonaut about whom the radio had been talking so much and he eagerly shook Gagarin by the hand। अब क्या होता है, वो वहाँ पर उन्हें गैस मिस्टीरियस पैरासूट का, उसका जो मिस्टीरियस पैरासूट था, अबाउट whom रेडियो हैड बीन टॉकिंग, उस पर जो वो सुनता है बातें होते हुए कि उसको जो साइंटिस्ट थे वो उसको कंट्रोल कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे, उसकी कैबिन से आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि तुम्हें लेने के लिए, गगारिन से कहते हैं साइंटिस्ट कि तुम्हें लेने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तुम्हें वहाँ से पिकअप करने के लिए। एक्साइटेड द पर्सन टू ऑफर एन एक्चुअल ग्रीटिंग, और वेलकम करने के लिए उसका, क्योंकि वो स्पेस में ट्रेवल करके आया था। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द डिसेंट वॉज मोर ऑफिशियली नोटेड, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको लेडीज़ से उनसे बातें करते हुए। ए नियर बाई मिलिट्री पोस्ट इन्फॉर्म्ड, उसके पास जहाँ उसके शिप की लैंडिंग हुई थी उसके पास कोई मिलिट्री की पोस्ट थी, जगह थी, उसको इन्फॉर्म किया गया कि तुम वहाँ से जाके यूरी गगारिन के स्पेस की, वो उसकी वहाँ पर स्पेस शिप की लैंडिंग हुई है, तुम वहाँ से जाके उसे पिकअप कर लो। मिलिट्री को इन्फॉर्म कर दिया साइंटिस्ट ने जो उसको वहाँ से कंट्रोल कर रहे थे। इन्फॉर्म द पोजीशन ऑफ द वेस्टोक लैंडिंग, वेस्टोक यानी उसके शिप की लैंडिंग की पोजीशन उन्हें बता दी गई और वो जल्दी से ही हरीडली सेंड अ कार टू मीट हिम, जल्दी से एक कार उसको लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि वहाँ पर लेडीज़ से बातें करने लग रहा था। इट केम रेशिंग अप, बहुत तेज़ी से वहाँ पर पहुँच जाती हैं। एंड गगारिन वॉज विक्ड अवे टू एन्जॉय अ मोर ऑफिशियल रिसेप्शन, और वहाँ से उसे लेके चली जाती हैं और उसके लिए ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट की तरफ से उसका रिसेप्शन दिया जा रहा था अच्छे से, उसकी सक्सेस का, कि वो वहाँ से स्पेस में से ट्रेवल करके वापस आया है। द फ्लाइट हैड लास्टेड 1 hour and 40 minutes, अब कहाँ से
1 घंटे और 40 मिनट्स के बाद में। गगारिन फर्स्ट ऑफिशियल वर्ड्स वर अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन द जर्नी। ये सबसे उसके लास्ट वर्ड थे अपनी जर्नी के बारे में जो उसने बताए थे और उसकी लैंडिंग कैसे हुई। यानी ये पूरा चैप्टर आपका यूरी गगारिन की जर्नी से, जो स्पेस में जर्नी करता है, उससे रिलेटेड है। तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।